भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई और कहा कि आइए इसे एक कथा के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। किसी जंगल में एक साधु रहता था। सभी लोग उसके दर्शन करने को आते। जो भी जाता उसे शांति मिलती थी। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। वहां पे आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी और वहीं पे रहकर हमारे नगर के वासियों को उपदेश दीजिएगा। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया तो बोला, अच्छा चलो चलते हैं। फिर साधु राजा के साथ चल दिया। महल में गए, एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गया। राजा उसकी पूजा करते, रानी उसमें श्रद्धा रखती थी। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वहां हीरो का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कोपीन में छुपा लिया। स्नानागार से बाहर निकलकर वह महल से बाहर चला गया। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, स्नानागार में मैं हार छोड़ आई हूं, उसे लेकर आओ। दासी गई स्नानागार, परंतु वहां तो हार नहीं था। खोजने लगी। पूछा गया, स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा जी की खोज होने लगी। महात्मा जी मिले ही नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, जाओ उस साधी को पीछे जाओ, जहां मिले उसे पकड़ कर ले आओ। और इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पांव थक गए, भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि। उससे उन्हें दस्त लग गई। इतने दस्त आए कि महात्मा जी कमजोर हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया? मैंने चोरी क्यों की? मैं पापी हूं। मेरे अंदर ये कैसे आ गई भावना? ये मैंने कैसे उठा लिया? तरह तरह के उनके मन में विचार आने लगे। उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। आवाज दी, उनके सैनिक आए। सैनिकों ने कहा, क्या बात है? साधु ने कहा, हमें इसी समय राजा से मिलना है। राजा बड़े दयालु थे। किसी भी समय उनकी कोई भी प्रजा आती थी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तुरंत उनकी समस्या का समाधान करते थे। सैनिकों ने राजा को जगाया। राजा जागे। महात्मा ने उनके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, इसे आप ले लो। मैं यहां से उठाकर ले गया था। मुझसे अपराध हुआ है। मैं पापी हूं। मैं क्षमा मांगने आया हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही आना था तो आप इसे ले क्यों गए थे? साधु ने कहा, राजन, गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया।
तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा होगा ही नहीं। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और जैसा तैयार किया गया हो उसका प्रभाव मन पर वैसे ही पड़ता है। भगवान महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा कि इस उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान को किस तरह से आप समाज में जाकर लोगों को प्रेरित करोगे, लोगों को समझाओगे। जाइए समाज में लोगों को समझाइए, उन बुराइयां छोड़ दें, लालच छोड़ दें, चोरी करना छोड़ दें। उनके पास जो कुछ है उसी में अपने आप को संतुष्ट रखें, उसी में अपने आप को सांत्वना दें। उनका और उनके घर की इसी में खुशी है दोस्तों। लेकिन आज क्या समाज में है, लूट है, घूसखोरी है, छीना है, छपटी है, तरह तरह के आदमी के मन में यही भरा हुआ है, हम किसका कितना हड़प लें, किसका कितना ले लें। दोस्तों आप अगर सुखी रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं तो आप अपने अंदर से भावनाएं निकाल दीजिए। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी कहानी के साथ अगले वीडियो में।